गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर सेकंड ईयर के पेपर पैराग्राफी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम हमारी थर्ड एंड लास्ट यूनिट इतिहास शिक्षक का व्यावसायिक उन्नति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह यूनिट हम शुरू करेंगे जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास शिक्षक। शिक्षक कौन है? अगर हम इस बात को कहें या इस पर चर्चा करना चाहें तो शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का या शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जा सकता है। यह शिक्षक के बिना किसी भी प्रकार की शैक्षणिक प्रक्रिया को संपन्न कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ सीखना है, व्यक्ति बालक को सिखाना है, सीखना है, तो निश्चित है कि वो किसी न किसी का सहारा अवश्य होगा। और जो सिखाने वाला है, चाहे ये कहा जाए कि हम कहते हैं कि हर जगह हर व्यक्ति एक शिक्षक की भूमिका निभाता है, क्योंकि जैसे कोई खेल खेल रहा है तो खेल में कोई बालक दूसरे बालक को वो खेल समझा रहा है, सिखा रहा है, तो निश्चित है कि उस तात्कालिक समय पर, उस समय पर्टिकुलर विशेष उस पर वह बालक उस बालक दूसरे बालक के लिए एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा है। यानी कि किसी भी चीज को हमें सीखने के लिए एक शिक्षक का होना बहुत अनिवार्य है। या एक हमारे जीवन में एक शिक्षक का महत्व बहुत अधिक माना गया। अब यहाँ बात आती है कि शिक्षक को अगर हम कुछ विचारकों के या इतिहासकारों के या दार्शनिकों के विचारों से समझना चाहें कि शिक्षक क्या है या कौन है, तो आज हम उस चीज पर ध्यान दें, उस आधार पर भी उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षक के बारे में एक कोठारी कमीशन ने या कोठारी आयोग ने क्या कहा है। कोठारी आयोग की बात को अगर हम देखते हैं तो उनकी परिभाषा के अनुसार या उनके शब्दों में सभी विभिन्न कारक जो सभी विभिन्न कारक जो शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा की और राष्ट्रीय विकास में इसके और राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान को प्रभावित करते हैं। इसके योगदान को प्रभावित करते हैं। शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षकों की गुणवत्ता, क्षमता और चरित्र और चरित्र निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण है।
सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम कोठारी कमीशन की इस परिभाषा को देखते हैं तो उन्होंने शिक्षक के महत्व को किस तरह से परिभाषित किया है कि सभी विभिन्न कार्य जो शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास में सहयोग इसके सहयोग को प्रभावित करते हैं। शिक्षकों की गुणवत्ता, क्षमता और चरित्र निसंदेह महत्वपूर्ण है। यानी कि सभी महत्व शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास में, किसमें शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण स्वरूप प्रदान करने और राष्ट्र के विकास की जहां बात आती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वह है जो प्रभावित करता है, वह क्या है? एक शिक्षक। और शिक्षक के भी क्या? शिक्षक की गुणवत्ता, यानी कि उस शिक्षक की गुणवत्ता, उसमें ज्ञान की गुणवत्ता, उसके व्यवहार, जैसे उसकी गुणवत्ता, उसकी क्षमता है और उसके चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। यानी कि उसमें किस प्रकार के गुण विद्यमान हैं, वो किस तरह के व्यक्तित्व को रखता है, उसमें किस प्रकार की क्षमताएं हैं और उसका चारित्रिक विशेषताएं क्या है, ये निश्चित रूप से एक शिक्षा को, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और एक राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है। हम कहते हैं कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा है जो कि बालक के विकास में सहयोग प्रदान कर सकती है, तो वो कब संभव होगा? जब ये गुण उस शिक्षक में विद्यमान होंगे। क्योंकि हम पाठ्यक्रम शिक्षा जो है एक त्रिआयामीय प्रक्रिया माना जाता है शिक्षा, ठीक है ना? तो जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है ना? अब हमारे पास में छात्र है और पाठ्यक्रम है। कई बार होता है, आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा देखने को आता है कि बच्चे गूगल से उठाया, उसको सर्च किया, पढ़ा और समझते हैं कि हमें हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। निश्चित है कि जो कुछ वहां पर लिखा गया है या वहां पर जितना कुछ समझाया या बताया गया है, आपने अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर उसे ग्रहण किया या समझा। लेकिन आपसे अधिक अनुभव किसके पास है? एक शिक्षक के पास है। क्यों? क्योंकि वो इतने वर्षों से निरंतर रूप से आपके जैसे कई बच्चों को शिक्षित करता चला आ रहा है या समझाता चला आ रहा है। तो निश्चित है कि उसके पास समझाने, स्पष्ट करने या यूँ कहा जाए कि अधिगम का हस्तांतरण करने के लिए बहुत सारे अनुभव उसके पास होते हैं, जिसको वो सहजता से उपयोग करके और बालक को शिक्षा के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है। तो अनुभव के बिना या ये कहा जाए कि जितना ये इन अनुभवों के माध्यम से बालक अर्जित करता है, उसकी तुलना में जिसके पास अनुभव नहीं है, उसको समझाना या उसके द्वारा स्पष्ट किया जाने से इतनी बात समझ में नहीं आती। इसीलिए यहाँ पर गुणवत्ता और राष्ट्र विकास पर बल दिया गया है। और क्योंकि शिक्षा वही शिक्षा है, उपयोगी है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के गुणात्मक गुण विद्यमान हो। ऐसा नहीं है कि भाई चीज सूचनाएं दे दी गई, उसकी सत्यता, असत्यता, उसकी वास्तविकता, उसका हमारे पास कोई प्रमाण ना हो। शिक्षा वही है जो सप्रमाणों के साथ में एक विकासात्मक दृष्टिकोण से प्रदान की जाती है। तो शिक्षक में अगर ऐसे गुण नहीं है तो वो शिक्षा चाहे कितना भी उपयोगी प्रभावी पाठ्यक्रम का निर्माण कर लिया जाए, वो निरस बन जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक में वो गुण नहीं है। उस पाठ्यक्रम को और अधिक रोचकतापूर्ण बालकों के सामने प्रस्तुत करने की उसमें क्षमता नहीं है। इसीलिए किसी भी शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने और राष्ट्र के विकास में शिक्षक के गुण, क्षमता और चरित्र प्रभावित करते हैं या इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद हम एक परिभाषा और देखेंगे, वह है
डॉक्टर राधा कृष्णन की हम परिभाषा को या उनके विचारों को हम यहाँ पर देखेंगे। उनका कहना है समाज में शिक्षक का स्थान समाज में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी बौद्धिक परंपराओं और तकनीकी कौशल के संचरण के लिए धुरी के रूप में कार्य करता है। धुरी के रूप में कार्य करता है और सभ्यता के दीपक को जलाने में मदद करता है। जलाने में करता है। ठीक है ना। राधा कृष्णन की अगर परिभाषा को देखें तो उन्होंने शिक्षक को महत्वपूर्ण, चूंकि स्वयं एक शिक्षक थे तो उन्हें शिक्षक क्या है और इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका महत्व क्या है, इस चीज का बहुत अच्छे से अनुभव था या एहसास था। उसी के आधार पर उन्होंने परिभाषित करने का या स्पष्ट करने का प्रयास किया कि समाज में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। यह हम सब जानते हैं, यानी कि इसके महत्वपूर्ण स्थान का महत्व बहुत अधिक माना गया है, क्योंकि एक समाज के विकास में अगर गुरु नहीं है, अगर शिक्षक नहीं है, तो निश्चित है कि जो गति एक विकास को शिक्षक प्रदान कर सकता है वह अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए समाज में इसके महत्व को समझते हुए उन्होंने कहा था कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान जो है, इसके महत्व को परिभाषित सब करना चाहिए। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि समाज के लिए एक शिक्षक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसका महत्व बहुत अधिक है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराओं
नहीं करता है बल्कि व्यवहारिक या तकनीकी ज्ञान भी बालक को प्रदान करता है। इसीलिए बौद्धिक परंपराओं और तकनीकी कौशल के संचरण यानी कि संचरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसका हस्तांतरण, उसका संचार करना के लिए धुरी के रूप में कार्य करता है। बिना इसके जो एक धुरी है, इस धुरी पर संपूर्ण व्यवस्थाएं चक्कर लगाती है या घूमती है, वही धुरी के रूप में वह कार्य करता है। यानी कि शिक्षक के इर्द गिर्द ही शिक्षक जो है इसके एक धुरी के रूप में कार्य करता है, जिसके चारों तरफ बौद्धिक क्षमताओं का संचरण और तकनीकी संरचनाओं का या तकनीकी कौशल का संचरण होता है, या वो उन कार्यों को करने के लिए बाध्य होता है या करता है। ठीक है, कार्य करता है और सभ्यता के दीपक को जलाए रखते हैं। सभ्यता के दीपक को यानी कि सभ्यता को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार जो शिक्षक है वह किसी भी सभ्यता को जीवित रखने का महत्वपूर्ण साधन है। तो साथ ही किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षक का महत्व सर्वाधिक, सबसे ज्यादा अधिक है। समस्त संसाधनों हर तरह की, हम ये कहते हैं कि वर्तमान में ये जो टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ हुआ है, क्या हम कहें कि गूगल वगैरह इस तरह के ऐप्स आ रहे हैं, उनमें भी एक शिक्षक इन सब के होने के बावजूद शिक्षक के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि हम गूगल से कितनी भी सूचनाएं एकत्रित कर लें, लेकिन एक अनुभव के आधार पर जितना उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है उतना एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। इसके अंदर तो जो मूल बात है सिर्फ वह चीज स्पष्ट रूप से लिखी गई होगी। अब यहाँ पर उसको किस तरह से आपके जीवन के किस पक्ष में किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से कहाँ से आपके जीवन से संबंधित उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये सारा एक अनुभव के आधार पर ही पॉसिबल होता है जो एक शिक्षक के पास होता है। इसीलिए शिक्षक के महत्व को किसी भी स्थिति में कम नहीं आंका जा सकता है। इसके बाद हमारे पास में एक परिभाषा और हमारे पास आती है, वह है प्रोफेसर घाटे के अनुसार वर्तमान को समझने के लिए वर्तमान को समझने के लिए इसमें अंतर्निहित भूतकाल को देखना है, भूतकाल को अंतर्निहित भूतकाल को देखना है, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महत्वपूर्ण
सिद्धांत है। घाटे में क्या है? वर्तमान को समझने के लिए इसमें अंतर्निहित भूतकाल को देखना है, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी कि वर्तमान को समझने के लिए हमें सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो भूतकाल को समझना अनिवार्य है। और यह जो है एक शिक्षक में यह चीज संभव है क्योंकि वह एक जो भूतकाल है उसको वर्तमान में इस तरह से प्रस्तुत करता है, या यूं कहा जाए कि एक शिक्षक, इतिहास शिक्षक में वही शिक्षक अच्छा या बुरी शिक्षक माना जा सकता है जो भूतकाल को भी इस तरह से प्रस्तुत करे जैसे कि वो जीवंत है और वर्तमान को चलाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए घाटे ने कहा कि वर्तमान को समझने के लिए इसमें अंतर्निहित भूतकाल को देखना यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि वर्तमान में जो होते उसकी जड़ें भूतकाल में है और वो किस तरह से कार्य कर रही है इसको स्पष्ट करवाना ही एक महत्वपूर्ण पक्ष है या एक महत्वपूर्ण साधन है। अर्थात कि एक शिक्षक की जहां बात आती है, यहाँ हम एक शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक शिक्षक में वो समस्त क्षमताएं या उसमें गुण होने चाहिए जिनके माध्यम से वह वर्तमान को समझने को के लिए भूतकाल की जड़ों को इस तरह से स्पष्ट करे या भूतकाल को इस तरह से स्पष्ट कर सके या करने की क्षमता रखे कि वर्तमान को समझना बालक के लिए आसान हो जाए। शिक्षक वही प्रभावी शिक्षक माना जाता है, क्योंकि शिक्षा का जो स्तंभ है वो एक शिक्षक है। शिक्षक जितना प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य करेगा, शिक्षा का स्वरूप या शिक्षा की उतनी ही प्रभावी और गुणवत्ता युक्त होगी। इसीलिए कोठारी आयोग ने भी यही कहा और राधाकृष्णन ने भी यही कहा। अब बात आती है इतिहास शिक्षक के गुण। तो हम यहाँ पर इतिहास शिक्षक के सामान्य गुणों की बात करते हैं, क्योंकि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए या शिक्षक में शैक्षिक गुणों का होना अनिवार्य। जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो निश्चित है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक शिक्षक के सामान्य गुण क्या होने चाहिए। उसमें हम यहाँ पर अभी एक इतिहास शिक्षक की बात नहीं कर रहे, एक सामान्य बात कर रहे हैं, सामान्य चर्चा हम कर रहे हैं। या जो कहा जाए कि एक इतिहास शिक्षक के लक्षण क्या है, कौन कौन से उसमें लक्षण पाए जाते हैं, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज आती है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात की जाए तो एक शिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक जो कहना चाहिए प्रकृति है कि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो मनुष्य को कुछ अच्छा नहीं लगेगा, या यूँ कहा जाए कि उसको चिड़चिड़ा भगाएगा वो, और उसका व्यवहार में वो सारी चीजें परिलक्षित होगी। अब जब शिक्षक का स्वास्थ्य सही नहीं है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है या उसे कुछ करने की इच्छा नहीं है और जबरदस्ती जब कार्य करना पड़ रहा है, तो निश्चित है कि वो उतना उतने मतलब कहना चाहिए कि मन से या पूर्ण समर्पण से उस कार्य को नहीं करे, और इसका प्रभाव निश्चित है कि पढ़ने वाले छात्रों पर पड़े। तो ऐसे में निश्चित है कि शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो जाती है। इसीलिए शिक्षण को या शिक्षण प्रक्रिया को अस्वस्थ या शिक्षकों बालकों को छात्रों को अस्वस्थ करने से बचाने के लिए अनिवार्य है कि शिक्षक का खुद का स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या, स्वास्थ्य से केवल एक शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध ही नहीं है, क्योंकि बालक एक शारीरिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो निश्चित है कि वो अच्छे ढंग से उसकी कार्य क्षमताओं में या जोश में उसमें वो अच्छा जोश से वो कार्य कर सके। लेकिन स्वास्थ्य का दूसरा पक्ष भी है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य भी है, सामाजिक स्वास्थ्य भी है, छात्र अध्यापक संबंधों से संबंधित स्वास्थ्य भी है। तो कहने का मतलब कि हर तरह से जो वातावरणीय स्वास्थ्य जो होना चाहिए वो भी एकदम स्वस्थ होना चाहिए, जिसका कि प्रभाव प्रतिकूल शिक्षण पर ना पड़े, अनुकूल प्रभाव पड़े। इसीलिए स्वस्थ होना बहुत
संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक संतुलन निश्चित है कि अध्यापक को संवेगात्मक रूप से संतुलित होना अनिवार्य है। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, क्रोधित हो जाना या भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, ये सब चीजें शिक्षक के लिए उपयोगी या शोभा नहीं देती है। शिक्षक में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कक्षा में अगर 10 छात्र बैठे हैं तो 10 के 10 उसके लिए समान होने चाहिए। किसी एक छात्र के प्रति विशेष समर्पण या दूसरे के प्रति विशेष समर्पण, ऐसी भावनाएं शिक्षक में नहीं होनी चाहिए। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है वह आती है सामाजिक गुण। सामाजिक गुण निश्चित है कि वह सामाजिक प्राणी है, तो उसमें समाज क्या है, समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से समाज के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, समायोजन करना चाहिए, ये खुद शिक्षक को होना चाहिए। तभी वह छात्रों को इससे संबंधित शिक्षा प्रदान कर सकता है। फिर नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता, शिक्षक में नेतृत्व क्षमता का होना भी अनिवार्य है। और किसी भी छात्रों का नेतृत्व करने का गुण उसमें नहीं है तो वो छात्रों को अपनी बात से संतुष्ट नहीं कर सकेगा, उनको अपनी बात के अपने अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकेगा। इसीलिए और फिर है चारित्रिक, उच्च चारित्रिक, उच्च चारित्रिक एवं दृढ़ संकल्प। चारित्रिक गुण भी उसके उच्च कोटि के होने चाहिए और अंतिम में विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति और स्नेह। सहानुभूति एवं स्नेह, सभी के प्रति उसका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इसी के साथ इस चीज को हम कल और अच्छे से देखेंगे। तो आज की हम बात यही समाप्त करते हैं और इस आधार पर आपको छोटा सा प्रश्न करना है कि इतिहास शिक्षक, आज का जो आपका होमवर्क है वह है शिक्षक कौन होता है। विभिन्न विचारकों के अनुसार शिक्षक को परिभाषित, ठीक है। अंत में मैं ये कहूंगी कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क